नमस्कार छात्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 16 से लगाए 24 सितंबर तक के टोटल 81 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे। देखिए जो आपका ये 16 से 24 सितंबर के बीच का अंतराल था, यानी कि सितंबर महीने का जो तीसरा सप्ताह था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और इसीलिए इस सप्ताह में करेंट अफेयर की संख्या बहुत ज़्यादा रही। तो टोटल 81 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। ये 81 प्रश्न आपकी सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि पीसीएस, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और देखिए इससे पहले जितने भी वीकली करंट अफेयर हैं, सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप पुराने साप्ताहिक करंट अफेयर के वीडियोस को देख सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं कि आप मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने अब तक कितना तैयारी किया है अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 81 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल हल्का सा गैपिंग दूंगा, साथ में आप आंसर बताते चलेंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति हाल ही में चुना गया है? उत्तर बताइए। देखिए भी हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है राज्यसभा का उपसभापति। और एक खास बात और है, देखिए जो आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं, ये जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये दूसरी बार जो है लगातार चुने गए हैं राज्यसभा के उपसभापति। दूसरा प्रश्न है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए जापान के पुराने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, लेकिन शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले। तो उसके बाद फिर योशिहिदे सुगा ने जो है जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ये यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 है, तो इसके द्वारा हम हाल ही में आदित्य पुरी को, जो कि एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं, तो इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चौथा प्रश्न है कि किस तिथि को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए पूरे भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। और यहाँ पे एक फोटो दिख रही है, ये फोटो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की, जो कि भारत के सबसे महान इंजीनियरों में से एक है। देखिए इनकी जयंती पड़ती है 15 सितंबर को और इन्हीं को सम्मान देने के लिए जो है, यानी कि इन एमबी सर को, यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को सम्मान देने के लिए 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियर दिवस के रूप में। और पांचवा प्रश्न है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो देखिए जो आपका डीडीसीए है, इसके नए लोकपाल बनाए गए हैं बदर दुर्रेज अहमद। और जो आपके बदर दुर्रेज अहमद हैं, तो देखिए ये अब जो है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के जो है लोकपाल यानी कि एम्बुड्समैन के रूप में काम करेंगे। ठीक है, और साथ ही डीडीसीए में एक और अपॉइंटमेंट हुआ है। देखिए सौरभ चड्ढा को डीडीसीए का कानूनी सलाहकार बनाया गया है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए ये अभिनेत्री आपकी हैं जूही चावला। देखिए जूही चावला जो है ये मिस इंडिया भी रह चुकी हैं। तो जूही चावला को भी हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए भी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और सातवां प्रश्न है कि भारत को अगले कितने सालों के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो देखिए ये ड्यूरेशन 4 सालों का है। भारत को 4 सालों के लिए यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। और देखिए जो आपकी संस्था है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इसकी स्थापना 21 जून 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। आठवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? तो देखिए आगरा में जो आपका मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो अब ये मुगल म्यूजियम के नाम से नहीं जाना जाएगा, ये अब छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए विश्व बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, इनका नाम है राजेश खुल्लर। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस व्यक्ति को भारत के देश निदेशक यानी कि कंट्री डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो देखिए अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने जो है टेको कोनिशी को भारत के देश निदेशक यानी कि भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया है। और 11वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
किस तिथि को मनाया गया? देखिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि स्पीड ही एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाती है। जितना जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलता है 120 मिनट का, और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने रहते हैं मैक्सिमम एग्जाम में। तो स्पीड बढ़ाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। हम बात कर रहे थे लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, और 2008 में जो है पहली बार मनाया गया था लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12वां प्रश्न की विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस को मनाते हैं 16 सितंबर को हर साल। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पर्यावरण से संबंधित जितने भी करंट अफेयर होते हैं उसको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से मान के चलिए कि निश्चित रूप से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका 2020 का विश्व ओजोन दिवस है, इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, और ये जो है जो थीम है ये वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए रखी गई है इस साल। 13वां प्रश्न की हाल ही में सदाशिव रावजी पाटिल का 86 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े हुए थे? तो देखिए जो आपके सदाशिव रावजी पाटिल हैं ये जो है क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये क्रिकेटर थे। और 14वां प्रश्न की हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में जो है रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की 10वीं बैठक का जो है आयोजन किया गया था। और आपको बता दूं जो भारत के रक्षा मंत्रालय के सचिव हैं श्री राजकुमार, और अमेरिका के जो रक्षा विभाग के सचिव हैं एलन एम लॉर्ड, तो इन दोनों ने जो है इस बैठक में सह अध्यक्षता की। ठीक है, और 15वां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कुल 9% के संकुचन का अनुमान लगाया है। 16वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान को शुरू किया था। 17वां प्रश्न की पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। 18वां प्रश्न की हाल ही में लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक साल में यानी कि एक वर्ष के लिए जो है टोटल कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी? तो देखिए अब एक साल तक जितने भी सांसद हैं उनका जो वेतन है, ठीक है, तो उसमें 30% की कटौती होगी। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 19वां प्रश्न है फोर्ब्स 2020 की हाईएस्ट पेड फुटबॉलर 2020 लिस्ट के अनुसार फुटबॉल की दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो देखिए फुटबॉल की दुनिया के जो सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए हैं इनका नाम है लियोनेल मेसी। ये अर्जेंटीना के बहुत ही धाकड़ फुटबॉलर हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861.90 करोड़ रुपए में बोली लगाकर हासिल किया? तो देखिए जो नया संसद भवन बनाया जाएगा ये त्रिकोणाकार होगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इसको बनाएगी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। 21वां प्रश्न की वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 22वां प्रश्न की हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र की प्रख्यात विद्वान थी? आंसर बताते रहिए। देखिए जो आपकी कपिला वात्स्यायन है ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में जो है प्रख्यात विद्वान थी। ठीक है, और 23वां प्रश्न की ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर बताइए। देखिए अभी हाल ही में सुरेश रैना को 9stacks का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 24वां प्रश्न की निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकार्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में इजराइल ने जो है बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले एक अब्राहम एकार्ड नाम के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 25वां प्रश्न की ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए ग्रेट लर्निंग ने हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 26वां प्रश्न की टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया? तो देखिए जो आपकी टाइटन कंपनी है इसने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर जो है भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी जिसका नाम टाइटन पे है इसको लॉन्च किया है। और 27वां प्रश्न की हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया?
तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया था। और वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का जो थीम था ये आपका है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। 28वां प्रश्न की वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे है कि यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए विश्व जल निगरानी दिवस को हम 18 सितंबर को मनाते हैं। 2020 के विश्व जल निगरानी दिवस की थीम है सॉल्व वाटर। और 29वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस को हम 18 सितंबर को मनाते हैं। और इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस है ये पूरी दुनिया में मनाया गया, ठीक है। तो पहली बार मनाया गया, इसलिए मान के चलिए पेपर में छपा मिलेगा। 30वां प्रश्न की वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व बांस दिवस को हम मनाते हैं हर साल 18 सितंबर को। और जो आपका ये वर्ल्ड बम्बू डे 2020 है तो ये जो है इस साल इसका 11वां संस्करण था और इसकी थीम रखी गई है बम्बू नाउ। और 31वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए जो आपका ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 है तो इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम पहले स्थान पर है। और एक पेज मैं आपको दे रहा हूँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा राज्य नंबर 1 है। जैसे कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम पहले, पंजाब दूसरे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पर है। बड़े राज्यों में पंजाब पहले, गुजरात दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। छोटे राज्यों में मिजोरम पहले, सिक्किम दूसरे और अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। देखिए अगर स्पीड ज़्यादा हो रही तो बता दीजिएगा। देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार पहले, पुदुचेरी दूसरे, लक्षद्वीप द्वीप जो है ये तीसरे स्थान पर है। और देखिए खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव पड़ने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं तो उनके बारे में डाटा रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया, जबकि पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर पहले की स्थिति में है और मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। 32वां प्रश्न है कि आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए आज़ादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नामक पुस्तक को लिखा है अरुंधति राय ने, इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए। और 33वां प्रश्न है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसे दिया गया। तो देखिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया है भारत के एक बहुत ही अच्छे सेफ हैं जिनका नाम है विकास खन्ना, ठीक है। तो विकास खन्ना ने जीता एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। फटाफट आंसर बताते चलिए साथ में, ठीक है। 34वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन नामक एक ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो देखिए इस आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम बताइए इसे। और 35वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की। तो देखिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुरू किया। 36वां प्रश्न है कि डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता। तो देखिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 को जीता है मार्गरेट एटवुड ने। 37वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की किस क्रम की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी है तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के जो शीर्ष सुरक्षा अधिकारी होते हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं तो उनकी जो है अधिकारियों की 10वीं बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई थी। देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल हैं। 38वां प्रश्न कि हाल ही में बाबू सीवान का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए नाम तो बहुत जबरदस्त है बाबू सीवान। देखिए बाबू सीवान जो है ये एक तमिल फिल्म निर्देशक थे। 39वां प्रश्न कि हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। तो देखिए ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए अभी हाल ही में केनरा बैंक ने आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो देखिए भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। 41वां प्रश्न कि हाल ही में किस व्यक्ति को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उदित सिंघल, इनको यूनाइटेड नेशंस की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है।
और 42वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। तो देखिए विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का रैंक 116 है। साथ में आंसर बताते चलिए। देखिए जब का ये विश्व बैंक का 2020 का मानव पूंजी सूचकांक है, तो इस सूचकांक में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है और इसमें दूसरा स्थान हांगकांग को मिला है और तीसरा स्थान जापान को मिला है, चौथा स्थान आपका मिला है दक्षिण कोरिया को और पांचवा स्थान मिला है कनाडा को। 43वां प्रश्न है कि जिबूती आचार संहिता जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो आपका जिबूती आचार संहिता है, ये जो है समुद्री मामलों से जुड़ा हुआ है और इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि 16 सितंबर 2020 को भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हुआ है। डेट वाइज याद रखिएगा, जो लाइन मैंने बताई है पीछे समझ लीजिए ये पत्थर की लकीर है, यही छपा मिलेगा। 44वां प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहां पर आयोजित किए जाने थे, जिन्हें हाल ही में कैंसिल कर दिया गया। तो देखिए जो आपका 36वां नेशनल गेम्स यानी कि राष्ट्रीय खेल है, ये गोवा में आयोजित होने वाला था, लेकिन इस साल इसका आयोजन नहीं होगा। तो यहाँ से बस यही प्रश्न पूछा जाएगा कि ये कहाँ होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। 45वां प्रश्न है कि किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता। तो देखिए जो आपका ये 2020 का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार है, इसको जीता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। 46वां प्रश्न है कि 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए भारत में 2025 तक टारगेट रखा गया है कुल 1500 जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या पहुंचाने का। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर होवित्जर तोप प्रणाली में एक दुर्घटना का मामला सामने आया है। तो देखिए आपका होवित्जर तोप प्रणाली है, तो इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा था। तो इसकी परीक्षण समय इसका जो नली होता है जिससे दागते हैं हम गोले को, तो ये फट गया था। 48वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के साथ मिलकर जो है भारत में स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए जो है एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। 49वां प्रश्न की हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम यानी कि पहला स्थान हासिल किया है। तो देखिए फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने पहला स्थान हासिल किया है। और देखिए फीफा की फुटबॉल टीमों की इस रैंकिंग में फ्रांस दूसरे स्थान पर, ब्राजील तीसरे, इंग्लैंड चौथे, पुर्तगाल पांचवें, कतर 55वें और फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत 190वें स्थान पर है। देखिए भारत पहले 108वें स्थान पर हुआ करता था, ठीक है, तो 108वें स्थान से अब 190वें स्थान पर आ गया है। और 50वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो देखिए PM मोदी ने अभी हाल ही में बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजना का उद्घाटन किया। देखिए कोसी एक नदी है और इसको बिहार का शोक कहते हैं, स्यारोबा बिहार कहते हैं। 51वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को हम 21 सितंबर को मनाते हैं। 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। 52वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया गया, उत्तर बताइए। देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है, ये 19 सितंबर को मनाया गया। 2020 के लिए इसकी थीम है अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। 53वां प्रश्न है कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे यानी कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व अल्जाइमर दिवस है ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। और 54वां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। जिन लोगों का ग्रुप डी का और NTPC का एग्जाम लगाया भैया इसको नोट कर लेना, वरना बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया था। देखिए भारतीय रेलवे ने जो है 16 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा हाल ही में मनाया। और 55वां प्रश्न की हाल ही में भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव से निपटने हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। तो देखिए भारत ने जो है मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए कुल 25 करोड़ डॉलर अभी हाल ही में लोन दिया है। और 56वां प्रश्न की हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में सीमांचल दास को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार।
और 57वां प्रश्न है कि हाल ही में राह के पूर्व प्रमुख अनिल धस्मान को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तर बताइए। देखिए हाल ही में अनिल धस्मान को बनाया गया है टोटल 2 सालों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष। और 58वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो देखिए अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य से इनको बनाया गया है राज्यसभा का सदस्य। 59वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो देखिए भारत के टोटल 8 सागर तटों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है। देखिए जो आपका ब्लू फ्लैग सागर तट होता है ये विश्व का सबसे स्वच्छ सागर तट माना जाता है। और भारत के ये 8 जो समुद्र तट यानी कि सागर तट है ये कौन से हैं? देखिए ये सागर तट आपके हैं गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच और कर्नाटक का पुदुबिर्दी बीच और केरल का कप्पड़ बीच और छठा आपका है आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा बीच, 7वां है उड़ीसा का गोल्डन बीच और 8वां का है अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। 60वां प्रश्न की किस कंपनी को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन जो है दिया गया है। और 61वां प्रश्न है कि प्रॉमिस्ड लैंड किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल पर आधारित है? तो देखिए जो आपका ये पुस्तक है प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है, ये बराक ओबामा के जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, तो इनके कार्यकाल पर आधारित है पुस्तक। और 62वां प्रश्न है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो देखिए विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है और इसमें सिंगापुर को पहला, हांगकांग और चीन को दूसरा, तीसरा स्थान मिला है जापान को। 63वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई? तो देखिए आपका ये राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है ये मनाया गया अमेरिका में। और जो आपका ये राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह है तो देखिए ये वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 64वां प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। देखिए जो आपका सिंधु जल संधि है ये 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक के मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। 65वां प्रश्न है कि किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए महात्मा गांधी की जो जयंती होगी इस साल की 2 अक्टूबर को, तो इनकी जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 66वां प्रश्न की संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात जो है ये भारत को कुल 93,895 कार्बाइन राइफल जो है बनाकर उसको आपूर्ति करेगा उसकी। 67वां प्रश्न की हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो देखिए ये खिलाड़ी आपकी हैं सिमोना हालेप, ठीक है, जो आपकी सिमोना हालेप हैं इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 को जीत लिया है। और 68वां प्रश्न की हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ाई करने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके अंग रीता शेरपा है, देखिए ये एक लड़की का नाम नहीं है, रीता एक लड़की का नाम इंडिया में होता है, नेपाल में एक लड़के का नाम है, ठीक है। तो एक बहुत ही महान पर्वतारोही थे नेपाल के अंग रीता शेरपा जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के टैंक जो है चढ़ाई की थी, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। 69वां प्रश्न की भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? तो देखिए भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जो आपकी सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हैं और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं, दोनों को जो है युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा। और 70वां प्रश्न की पीएम मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए अभी हाल ही में बिहार में घर तक फाइबर योजना को शुरू किया है पीएम मोदी ने। 71वां प्रश्न की इंटरनेशनल रेड पांडा डे किस दिन को मनाया गया? तो देखिए इंटरनेशनल रेड पांडा डे को अभी हाल ही में मनाया गया है सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को। और देखिए हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है, किस लिए? जो आपका रेड पांडा है उसके संरक्षण के लिए, ठीक है। और आपको बता दूं वर्ष 2020 में
IRPD को 19 सितंबर 2020 को, यानी कि जो आपका ये IRPD यानी कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे, ठीक है, तो इसको 19 सितंबर को मनाया गया क्योंकि 19 सितंबर को तीसरा शनिवार पड़ा था। और 72वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में किस स्थान पर पैसेज नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में पूर्वी हिंद महासागर रीजन में जो है पैसेज नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया गया था और ये नौसैनिक अभ्यास 23 और 24 सितंबर को हुआ। 73वां प्रश्न है कि किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक को लिखा है एक भारतीय सेफ हैं विकास खन्ना इन्होंने। 74वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी और पूर्व पेशेवर क्रिकेट खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर, देखिए ये क्रिकेटर भी रह चुकी हैं और ये टेनिस भी खेलती है, टेनिस खिलाड़ी भी, और ये गोल्फ भी खेलती हैं, ठीक है। तो एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। 75वां प्रश्न है कि जाने माने संगीतकार विवरंजन चौधरी का निधन हो गया, ये किस राज्य संबंधी थे। तो देखिए जो आपके विवरू रंजन चौधरी हैं ये असम से बिलोंग करते थे, ये एक असम के जाने माने संगीतकार थे विवरू रंजन चौधरी। वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है, ये भारतीय इतिहासकार हैं, लखनऊ में इनका घर है। 77वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए में 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में कुल 5,550 करोड़ रुपए में 1.28% हिस्सेदारी खरीदी। और 78वां प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाते हैं 23 सितंबर को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की थीम है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। 79वां प्रश्न की हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया। तो देखिए गुजरात में जो है एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 80वां प्रश्न है कि विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए विश्व गैंडा दिवस को मनाते हैं 22 सितंबर को। और 81वां प्रश्न की प्रधानमंत्री मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए अभी हाल ही में न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी घोषणा की है। तो देखिए टोटल 6 जो आपके रबी की फसलें हैं, ठीक है, तो इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे आपको 2 पेज में दूंगा, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा गेहूं मसूर चना, ठीक है, इनमें कितना कितना वृद्धि हुआ है पूरा कंपेरिजन है। और ये अगला पेज है, इसको नोट कर लीजिएगा सरसों कुसुम और जौ के बारे में, इसमें इसके MSP में कितना बढ़ोतरी हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़बरदस्त लगा होगा। तो ज़बरदस्त लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लिंक को कॉपी करके सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।